तो दोस्तों स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। काफ़ी सारा कमेंट आया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे ही कमेंट करते रहोगे तो क्या चले जाएगा। और देखो तुम लोगों के कमेंट की वजह से क्या हो गया, जो 3-4 दिन 5 दिन लगने वाले थे 5000 सब्सक्राइबर होने के लिए, वो 2 ही दिन में हो गए। तो ये अच्छी बात है ना। तो बस मैं यही चाहता हूँ, कमेंट करो और लाइक करो, बाकी कुछ नहीं। तो चलो अब शुरू करते हैं स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन फिनाले। तो जैसा कि हमने देखा था, टाइमून मारियस की मौत हो जाती है और उसको गले लगाकर लूना बहुत ही रोती है। उसके बाद हम देखते हैं रून कैंडल मेन हाउस में जोशुआ बोलता है मदर। उसकी मदर सिगार बुझाते हुए बोलती है हाँ। जोशुआ बोलता है टाइमून को और भी बेहतरीन मौत मिलना चाहिए था। अब जोशुआ अपनी मदर से इस तरह से बात कर रहा है तो मैं सोचता हूँ क्या उसकी मदर भी इस खेल में शामिल है, और अगर ऐसा है तो तुम लोग समझ ही सकते हो आगे क्या क्या हो सकता है। और अभी तक तुम लोग देखे हो कि जिन काफी सारे शक्तिशाली लोगों को अपनी तरफ कर चुका है, लेकिन अभी भी एक शख्स का परिचय बाकी है जो काफी शक्तिशाली है। मैं खुद देखकर हैरान हो गया था। अब लूना जितनी शक्तिशाली है या नहीं वो मैं नहीं बता सकता, और अगर ऐसा कह दूंगा कि लूना शक्तिशाली है तो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि लूना काफी लोगों को पसंद है मुझे मिलाकर। लेकिन वो शख्स है तो जिन की बहन ही। हालांकि रून कैंडल फैमिली में फिलहाल वो है नहीं। अभी हम देख रहे जोशुआ के ऐसा कहने के बाद नाइट्स आकर जोशुआ को बोलते हैं सर जोशुआ, टाइमून के ब्लड हॉर्न्स आपसे मिलने आए हैं। जोशुआ कहता है उन्हें बोल दो अंदर आ जाए, और वो रहते हैं वीरस और कजुन। जोशुआ के सामने दोनों जन झुक जाते हैं। जोशुआ चेयर पर बैठकर बोलता है ठीक है। टाइमून बोली कि तुम दोनों को निकाल दी है वो। वीरस बोलती है हाँ। जोशुआ बोलता है तो ऐसा कौन सा वजह था जिस वजह से तुम लोग यहाँ आए हो। वीरस चिल्लाकर बोलती है सर जोशुआ, हम लोग कुछ भी करेंगे, प्लीज हमारी मदर का मन बदलो। अगर वो हमारे पास नहीं होंगी तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज। वीरस को इस तरह से कहते थे कजुन उसे बोलता है वीरस चुप हो जाओ, लेकिन वीरस चुप नहीं होती। सर जोशुआ प्लीज प्लीज हमारी मदद करो, मैं कुछ भी करूंगी। उसके बाद जोशुआ खड़ा होता है और जाता है वीरस के पास। चलकर वीरस के सर पर हाथ रखकर बोलता है वीरस और कजुन, बदकिस्मती से तुम जो अभी मुझे करने बोल रही हो ये मैं पूरा नहीं कर सकता। ऐसा लगता है तुम लोगों को अब तक खबर नहीं मिला। टाइमून तुम लोगों को अचानक से निकाल दी ना, वो ऐसा तुम लोगों के साथ इसलिए नहीं की कि तुम लोगों से नफरत करती है वो। इसके जगह उसने तुम लोगों को बचाया है। टाइमून को किसी ने मार दिया, एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन जिसकी पहचान अनजान है। और ये शब्द सुनकर दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं। उनको लगा भी नहीं रहता कि कुछ ऐसा हो जाएगा। जोशुआ बोलता रहता है टाइमून ने कहा कि वो खतरे में है और उसने मदद की गुहार लगाई, तो मैंने भेजा 5 एग्जीक्यूशन नाइट्स को। वो सारे लोग टाइमून को मिलाकर मारे गए। वीरस और कजुन को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है। दोनों जन अपने सर झुकाए रहते हैं। कजुन बोलता है आखिर में वो मैजिक स्वॉर्ड्समैन है कौन। वीरस यही भुनभुनाती रहती है मैं उसे मार दूंगी, मैं उसे मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। जोशुआ बताता है वो मैजिक स्वॉर्ड्समैन कॉन्ट्रैक्टर है सॉलिड रेड का। इसके अलावा मेरे पास और कोई जानकारी नहीं है। मुझे पता नहीं वो कहाँ से है और किसके साथ वो जुड़ा हुआ है। जोशुआ के ऐसे कहने के बाद कजुन को पता लग जाता है कि वो वही शख्स है जिससे वो अभी लड़ा था। गुस्से में बोलता है मैं उसे अभी ढूंढूंगा और अपनी मदर का बदला लूंगा। जोशुआ खड़े होते हुए बोलता है तुम्हारी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, हालांकि ये सही समय नहीं है, क्योंकि वो एक दिन मेरे पीछे भी आएगा। तब तक हमें इंतजार करना होगा, तो मुझ पर भरोसा करो और इंतजार करो। मुझ पे भी कर्ज है जो भरना है मुझे। कजुन बोलता है ये सुनकर सर जोशुआ धन्यवाद, प्लीज हम पर छोड़ दो। और जोशुआ उन्हें बहकाने में कामयाब हो गया। मुस्कुराकर सोचता है मदर के लिए बदला लेंगे जो खून का रिश्ता भी नहीं है। क्या बकवास है टाइमून, तूने सच में अच्छे ब्लड हॉर्न्स को पाला है। मुझे यंगेस्ट का भी धन्यवाद करना चाहिए। उसने जल्दी ही टाइमून को रास्ते से हटा दिया। इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। तभी जोशुआ को बाहर से नाइट्स का आवाज आता है सर जोशुआ, ये जरूरी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जोशुआ अंदर बुला लेता है और नाइट्स उसके कान में धीरे से सब कुछ बताता है। ये सब देखकर कजुन बोलता है सर जोशुआ क्या कुछ हुआ है। जोशुआ बोलता है ओ मुझे माफ करना, प्लीज आज के लिए वापस चले जाओ। मैं जगह का व्यवस्था कराता हूँ जहाँ तुम लोग रुक सको, तो प्लीज वही रुको जब तक मैं तुम लोगों से संपर्क नहीं करता। कजुन बोलता है क्या कुछ है जिसमें हम मदद कर सके। जोशुआ बोलता है नहीं सब ठीक है, ये परिवार का मामला है। और जोशुआ से मिलने के लिए लूना आ चुकी है उसके पास। सब कुछ तोड़ते हुए नाइट उसके इम्पैक्ट से पीछे उड़ने लगते हैं। नाइट्स बोलते हैं भले ही तुम फर्स्ट फ्लैग बैरियर हो, इसका मतलब क्या है फर्स्ट फ्लैग बैरियर। लूना के ऐसे करने की वजह से बहुत धूल उड़ता है और उसके बीच में खड़ी होकर बोलती है चुप हो जा और मेरे सवाल का जवाब दे, जोशुआ कहाँ है। नाइट बोलता है प्लीज रुक जाओ, तुम फैमिली के कानून के खिलाफ जा रही हो। लूना उस नाइट का गला पकड़कर बोलती है कानून,
ये दोबारा मेरे चेहरे पर नहीं बोलना। फर्स्ट फ्लैग बैरियर होने के नाते मैं तुम लोगों को आदेश देती हूँ, जाओ तुम लोगों को जो करना है वो करो और मैं यहाँ जो करने आई हूँ वो करूँगी। ये सुनकर नाइट्स घबरा जाते हैं। फिर 3 नाइट्स लूना की तरफ बढ़ते हैं एक साथ में अटैक करने के लिए। लूना वहीं पर खड़ी रहती है और अपना ऑरा इस्तेमाल करती है। नाइट्स के स्वॉर्ड लूना के गले पर आकर रुक जाते हैं। लूना अपने अगल बगल के ऑरा को इतना इंटेंस कर देती है कि नाइट्स के स्वॉर्ड उसे छू भी नहीं पाते और जैसे ही अपने ऑरा को चारों तरफ फैलाती है एक रोशनी चमकने लगता है। नाइट्स को कुछ समझता नहीं और ऑरा को फैलाते ही नाइट्स उसके वेव से उड़ जाते हैं और तीनों नाइट्स काफी दूर जाकर गिरते हैं। बोलती है लूना, क्या तुम लोगों का हो गया तो बगल हट जाओ, मेरा धैर्य अब धीरे धीरे अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। और तभी लूना को आवाज आता है। लूना बगल में देखती है तो जोशुआ कहता है, तुम आ गई यहाँ एल्डेस्ट सिस्टर, तुम यहाँ अचानक से क्यों आई बिना कोई मैसेज भेजे पहले? तुम बहुत दुखी लग रही हो एल्डेस्ट सिस्टर। और जोशुआ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहता है, लेकिन वो अकेला नहीं आया रहता। ब्लैक नाइट्स उसके साथ रहते हैं जिन्हें लूना हाथ नहीं लगा सकती और नाइट्स के पीछे खड़ा रहता है जोशुआ। ये देखकर लूना कहती है, तू कितना गया गुजरा है जोशुआ, तो मुझसे डर गया है इसलिए तू ब्लैक नाइट्स के पीछे छुपा है। क्यों, क्या तू सोचा मैं तुझे मार दूंगी? जोशुआ हंसकर कहता है, प्लीज ऐसी डरावनी चीजें मत कहो। ऐसा लगता है किसी चीज की वजह से कुछ हुआ है जिसकी वजह से तुम दुखी हो। अगर कुछ दिक्कत ना हो तो क्या तुम मुझे बता सकती हो? मैं सुनूंगा तुम्हारा परिवार होने के तौर पे। और ये सब सुनकर लूना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी आंखें देखकर ही पता चलता है। अपनी स्वॉर्ड को कसकर पकड़ती है लूना और यही जोशुआ करवाना चाहता है। सोचता है, हाँ यही एल्डेस्ट सिस्टर, तुम्हारे छोटे भाइयों में से एक जिसे तुम मारना चाहती हो वो तुम्हारे सामने है। खुद को रोको मत और उस स्वॉर्ड को स्विंग करो। फैमिली मेरे साथ खड़ी होगी। लेकिन लूना खुद पर काबू कर लेती है, गहरी सांस लेती है, बोलती है, छोटे भाई शर्म की बात है, मैं यहाँ आज इसलिए नहीं आई हूँ कि तुझे मार सकूं। मैं यहाँ आई हूँ तो तुझे बस चेतावनी देने के लिए, जो मेरा थोड़ा सा प्यार बचा है तेरे लिए उसकी वजह से जिस दिन वो लड़का वापस आएगा तू उसे संभालने के काबिल नहीं रहेगा। बस अगर आज के जैसा ही तेरा योजना हो पीछे छुपने के लिए, अच्छा यही होगा भाग जा तू, लेकिन अगर नहीं तो तू पछताएगा कि तू आज क्यों नहीं मरा। जोशुआ हंसकर कहता है, एल्डेस्ट सिस्टर कितनी अभागन है, जो एक समय शक्तिशाली थी आज वही एल्डेस्ट सिस्टर बकवास बोल रही हैं। लूना जाते जाते कहती है, कितना दैन्य, तू सच में बचपन से लेकर अब तक थोड़ा भी नहीं बदला। और वहाँ से जाने लगती है। जोशुआ उसे देखता रहता है, यही सोचते हुए, मेरी एल्डेस्ट सिस्टर प्लीज ऐसे ही अकेली रहते रहो। मैं अभी इस समय अकेला छोड़ दे रहा हूँ ज़ेप्पल फैमिली की वजह से, लेकिन जब सब कुछ खत्म होगा और रून कैंडल मेरे हाथों में होगा तुम वो पहली शख्स होगी जिसे मैं रास्ते से हटाऊंगा। उसके बाद लूना जिन से दोबारा मिलती है। जिन देखकर कहता है, आपको कहीं चोट तो नहीं आई एल्डेस्ट सिस्टर? लूना खड़ी रहती है, फिर कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, धन्यवाद जिन, धन्यवाद तुम्हारी सलाह के लिए, मैं अपने जज्बात सही तरीके से बाहर निकाल पाई। जिन कहता है, अब जब जोशुआ को वजह चाहिए था उस हालात में तुम पर काबू करने के लिए। लूना बोलती है, हाँ जैसा कि तुमने कहा वो बार बार मुझे उकसा रहा था। ब्लैक नाइट्स के पीछे खड़ा होकर ये सुनकर जिन सोचता है, ब्लैक नाइट्स, दी ब्लैक नाइट्स फैमिली में कई सारे नाइट्स में से एक ये पोजीशन उन्हें मिला है जो टॉप 10 स्किल्ड नाइट्स हैं। दी ब्लैक नाइट्स वो हैं जो खाली आदेश मानते हैं पैट्रियार्च और उनकी वाइफ का, जो खड़े थे जोशुआ के साथ। मदर ने पता नहीं कैसे फादर को उस चीज के लिए मनाया होगा, लेकिन ब्लैक नाइट्स जोशुआ के साथ खड़े हैं। टाइमून मारियस का वहीं पर ग्रेव भी रहता है। जिन कहता है, ये जहर बहुत ही खतरनाक है जो शरीर को भी गला देता है। लूना की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। कहती है, तो मैं अपनी नैनी को भी दफना नहीं पाई। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती कि ये जहर उसकी तरफ के लोगों पर भी इस्तेमाल किया गया है। बजाय उसके उसने उन लोगों को ढूंढ लिया था जो उसकी कद्र करते थे और उन्हें धोखा दिया गया। तो मैं थोड़ा सा समझ पाती थी, नहीं ये ठीक नहीं है, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मुझे पता होता कि कैसे उसे दिलासा देना है तो ये चीज होती ही नहीं थी कभी। जिन ये सब सुनकर सोचता है, हालांकि उसने इन्हें धोखा दिया, लेकिन टाइमून असली फैमिली थी इनकी, और जोशुआ जो इनका भाई है अब वो इनका पक्का दुश्मन बन गया है। इस समय कौन लूना के दिल को दिलासा दे सकता है? लूना कहती है, जब मैं छोटी थी मुझे तब से मेरे भाई बहनों से मुझे लड़ना पसंद नहीं था। नहीं, मैं डरी हुई थी। वो नफरत, वो दुश्मनी जो प्योर ब्लड्स के बीच में गर्म होते जा रहा था पहले से, मैं डरी हुई थी कि मेरे भाई बहनों के बीच में वही चीज दोबारा ना हो। जिन बोलता है, हाँ तो इसी वजह से आप वो स्वॉर्ड बनी जो फैमिली की रक्षा करता है। आपके वजह से हम में से कोई भी अब तक मरा नहीं। लूना रोते हुए कहती है, हाँ मुझे लगता है कि मैंने वो हासिल किया।
लेकिन मैं मूर्ख थी। अब मैं समझी कि मैं भाग रही थी क्योंकि मैं लड़ने से डर रही थी और अब उसी कायरता की वजह से मैं उसका भुगतान कर रही हूँ। अब कोई भी नहीं, वो स्वॉर्ड नहीं होगा जो फैमिली की रक्षा करेगी। ये शब्द सुनकर जिन चौंक जाता है पूरी तरह। एल्डेस्ट सिस्टर? लूना तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकालकर जमीन में धंसाती है जिनके सामने ही कहती है, अगर दूसरे तुम्हारे पीछे आए तो मैं उन्हें काट दूंगी और अगर तुम चाहोगे तो मैं उन सबको काट दूंगी जो तुम्हें खतरे में डाल रहे हैं। इस समय से लेकर मेरी ये स्वॉर्ड तुम्हारी होती है। और अपने घुटने पर रहती है लूना ये कहकर, लेकिन उसके मन में चलता रहता है सब कुछ मेरी ही गलती है। टाइमून और जोशुआ, अगर मैंने खुद को अच्छे से संचालित किया होता तो ये कभी होता ही नहीं। तो फिर यही सही है, मैं अब जिन की मदद करने वाली हूँ। फिर भले ही मैं अपने सारे भाई बहनों को पीठ दिखा दूं, मेरी बुज़दिली का यही भरपाई होगा। फिर जिन भी ये देखकर अपने घुटने पर आता है, अपनी स्वॉर्ड निकाल कर लूना के सामने गाड़ कर बोलता है, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं उन सबको रोकूंगा जो आपको खतरे में डालेगा और अगर मुझे मारना पड़ा दूसरे भाई बहनों को तो मैं उन्हें मार दूंगा। मुस्कुराकर जिन लूना को देखकर कहता है कि आपको याद है, चाहे कुछ भी हो और चाहे जो भी आप बनो, मैं हमेशा आपका समर्थन करूंगा। लूना ये सुनती है तो उसे याद आता है यही शब्द उसने कहा था जब जिन 10 साल का था और स्टॉर्म कासल में था। तुम चाहे जो भी करो, जो भी बनो, मैं तुम्हारा हमेशा समर्थन करूंगी। प्रेजेंट में ये सुनकर लूना कुछ भी कह नहीं पाती, लेकिन जिन तुरंत ही लूना को गले लगाकर बोलता है, जिस दिन मैं फ्लैग बैरियर बनकर वापस आऊंगा वो तब होगा जब मैं आपकी रक्षा करूंगा। अब जब हम एक परिवार हैं। ये सुनकर लूना को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी आंखें बंद करके जिन के गले लगकर सोचती है, हाँ, मेरा घमंडी यंगेस्ट ब्रदर मेरा परिवार है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी और बनाऊंगी पैट्रियार्च। उसके बाद हम देखते हैं टिकान में, जहाँ जिन सब कुछ बता दिया रहता है मुराकान और गिली को उस कर्ज के बारे में जो उस पर बचपन में किया गया रहता है। मुराकान ये सुनकर गुस्से में आ जाता है, क्या उन लोगों ने मेज इस्तेमाल किया और कास्ट किया कर्ज? वो जोशुआ सन ऑफ अ बिच, इससे फर्क नहीं पड़ता कितना भी समय गुजर जाए, ऐसा तो हुआ नहीं टेमर्स के समय पर। गिली कहती है, मेरा सदमा अब तक कम नहीं हुआ, लेकिन वो जोशुआ सन ऑफ अ, ओह मेरा मतलब माफ करना मुझे, मैं कुछ बुरा कहने जा रही थी यंग मास्टर के सामने। मुराकान कहता है, सब ठीक है स्ट्रॉबेरी पाई, अगर तुम नहीं मुंह से निकालोगी तो मैं तुम्हें बीमार कर दूंगा, ठीक है मेरे पीछे अब दोहराओ, बीच। फिर गिली बोलती है रुकते हुए, बीच। फिर मुराकान कहता है, जोशुआ बीच स्ट्रॉबेरी पाई। ये सब देखकर जिन मुस्कुराता है। गिली बोलती है, हाँ कितना ताजगी भरा। उससे भी जरूरी यंग मास्टर, जोशुआ आपको चोट क्यों पहुंचाना चाहता था? जिन बोलता है, कई सारे कारण हैं, जो जरूरी है वो ये है कि वो कुछ कर नहीं रहा, हालांकि वो जानता है कि मैं सॉलिडेट का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। गिली कहती है, उसने स्टॉर्म कासल का टबू तोड़ा और आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो मेन स्टेट में कुछ भी करने की कोशिश नहीं किया। जिन बोलता है, हमें कारण पता लगाना होगा, क्यों? सोचता है, अगर मैं सही से सोचूं तो मेरे हिसाब से वो पीछे है मेरे कॉन्ट्रैक्टर के। आन्या के साथ जो हुआ ये सोचकर, और सच्चाई ये है जेप्पल फैमिली चुरा सकती है कॉन्ट्रैक्टर गॉड के साथ। हालांकि भले ही वो जोशुआ है, लेकिन वो जेप्पल फैमिली के करीब नहीं जा सकता। तो क्या इसका मतलब कोई और भी तरीका है कॉन्ट्रैक्ट को चुराने का? और तभी कैसमिर उस शख्स के बारे में जानकारी लेकर आता है जो जिनके ऊपर कर्ज किया था, कीडार्ट हॉल। यंग मास्टर जिन, जो आपने मुझे कहा था उसका मैंने पता लगा लिया उस जगह का। जिन पेपर्स लेते हुए बोलता है, लगा भी लिए? कैसमिर बोलता है, हाँ काफी नामचीन मेज है वो, मेल्टाडोर स्टेट जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में है, वहाँ से वो रिटायर्ड है। जेप्पल में हाई रैंकिंग मैजिक एकेडमी शुरू करने के बाद वो इस्तेमाल कर रहा है एलियस अमाल। कहा जाता है अभी वो किसी एक तरीके की मैजिक को रिसर्च कर रहा है। जिन ये सब सुनकर बोलता है, गिली, मुराकान और सर कैसमिर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अभी से लेकर 3 महीने तक मुझे देखना नहीं। उसके बाद जिन कीडार्ट हॉल से मिलने के लिए तैयारी करता है। उसके बाद हम देखते हैं एक सालोन में जहाँ कई सारे लोग बैठे हैं कीडार्ट हॉल के साथ, मतलब कीडार्ट अपनी अलग टेबल पर बैठा है, पीता रहता है। तभी कोई शख्स दरवाजा खोलकर अंदर आता है। सभी लोगों का ध्यान उस पर जाता है और वो कोई और नहीं रहता, जिन रहता है, लेकिन अपना पहचान छुपा कर आया है यहाँ। जाता है कीडार्ट हॉल के पास सीधा, पूछता है कीडार्ट हॉल से, सर क्या आप अमाल हो? कीडार्ट बोलता है, और तुम? जिन बोलता है, मैं एस्पायरिंग मेज हूँ जिसे कहा जाता है हुगवेल, मैं अभी रास्ते में हूँ प्रेस्टिजियस मेल्टाडोर मैजिक एकेडमी की तरफ, लेकिन मैंने सुना था कि यहाँ कोई नोबल सेज है जिसने आप पर हमला किया था। कीडार्ट बोलता है,
हाँ, एक एस्पायरिंग मेज। वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुनते रहते हैं इन लोगों की बातें, और ये सब देखकर कीडाट भड़क जाता है। तुम लोग आखिर में देख क्या रहे हो तुम कीड़े? चले जाओ तुम सारे लोग, इससे पहले कि मैं तुम सबको अक्षम बना दूं। और अपना मैजिक इस्तेमाल करता है लोगों को डराने के लिए। सब डर भी जाते हैं और वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। फिर शांति से बैठकर बोलता है जिन को, ठीक है कौन है तू? जिन बोलता है, जैसा कि मैं कहा था मैं एक एस्पायरिंग मेज हूँ। कीडाट बोलता है, मजाक करना बंद कर, तू छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेरा शरीर, ये शरीर किसी ऐसे का है जो अपनी पूरी जिंदगी वेपन से ट्रेनिंग किया है। इस जघन्य शरीर में 7 स्टार मैजिक है। एक एस्पायरिंग मेज? हाँ, ऐसा लग रहा है तू मुझे नीचा देख रहा है। खुद का पहचान बता, अगर नहीं तो मैं ये पक्का करूंगा कि तेरा शरीर कभी दोबारा मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जिन बोलता है, तो ठीक है फिर मैं फिर से अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है हुगवेल हाइस्टर, अपना चेहरा दिखाते हुए। मैं लास्ट सर्वाइवर हूँ हाइस्टर फैमिली का। कीडाट ये सुनकर चौंक जाता है। हाइस्टर फैमिली? मैजिक में इसकी तुलना जेप्पल फैमिली से कर सकते हैं। तू झूठ बोल रहा है, वो सभी मारे गए हैं जेप्पल फैमिली के हाथों से। जिन हाइस्टर का अपने मास्टर का बुक निकालते हुए बोलता है, प्लीज इसे देखो। एक मर्सनरी कमांडर जो मुझे बड़ा किया, मरने से पहले ये ग्रिम वॉर मुझे देते हुए बताया। इस बुक के ऑथर का नाम है सुजेल हाइस्टर। ये देखकर चौंक जाता है कीडाट, तुरंत ही बोलता है, ये बुक मुझे दे। जिन बोलता है, मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ लेकिन छूने नहीं दे सकता। मैंने कसम खाया है, मेरे अलावा मेरी इजाजत के बिना इस बुक को कोई भी छू नहीं सकता। अगर तुम छूना चाहते हो इसे तो मार दो मुझे। कीडाट बोलता है, हाँ ठीक है, तो बुक को खोल खुद से ही, जल्दी। उसके बाद जिन बुक खोलकर सब कुछ दिखाता है कीडाट होल को। ये सब देखकर कीडाट हैरान हो जाता है, सोच में पड़ जाता है, कैसे हो सकता है ये सिक्योरिटी सिस्टम? सच में हाइस्टर ग्रिम वॉर है ये? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस चीज को न पहचानूं, जबकि मैं वो जो इसके रेमिनेंट का पूरी जिंदगी खोज कर रहा था। मुझे इसे करीब से देखना होगा। जिन को बोलता है, क्या तुमने सोच लिया तुम रात में कहाँ रुकोगे? जिन देखता है उसे, फिर कीडाट बोलता है, मेरे पीछे आओ, मैं इसके हिसाब से तुम्हारे साथ पेश आऊंगा। उसके बाद जिन को साथ में ले जाता है। दोनों जन कमरे में बैठ जाते हैं। कीडाट बोलता है, ये जगह मेरी रिसर्च का है। ये वो जगह है जिसे कोई भी जानता नहीं और इसका सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो क्या तुम मुझे बताओगे कैसे तुम एक हाइस्टर इतने समय तक सरवाइव किया? जिन अपना मुंह नीचे किए हुए बोलता है, एक अनाथ होने के तौर पे मुझे बड़ा किए हैं एक छोटी सी मर्सनरी ग्रुप ने, जिसे कहा जाता है ग्रे आउल। मैं स्वॉर्ड को तब से पकड़ा था जब मैं छोटा था, लेकिन मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं था इसके लिए। हालांकि मैजिक, मैं इसे सीखने में तुरंत ही कामयाब हो गया, ऐसे जैसे कि मुझे शुरुआत से ही पता हो कैसे इस्तेमाल करने का। फैमिली का विरासत जो कमांडर के वसीयत में था, ये तब हुआ जब मैं उस पैलेस में गया। ये सब सुनकर कीडाट सोचता है, हाइस्टर फैमिली रिकॉर्ड मैजिक, जिससे जेप्पल फैमिली को खतरा था, जो इतिहास का गणना करने में पारंगत थे, इससे समझ आता है इसका अचानक से बड़ा होना। जिन बोलता रहता है, लेकिन जिस समय से जेप्पल फैमिली मेरे पीछे आना शुरू कर दी है, तो फिर मैंने योजना बनाया कि मैं अपनी पहचान छुपाकर मैजिक एकेडमी में जाऊंगा। कीडाट बोलता है, अगर ये 300 साल पहले भी हुआ होता तो वो किसी ऐसी चीज को नहीं छोड़कर जाते जिससे उन्हें खतरा हो, खासकर अगर वो हाइस्टर फैमिली हो तो। वो लोग कम से कम 10 मिलियन बाउंटी रखते थे। जिन बोलता है, 10 मिलियन? कीडाट बोलता है, चुनो। जिन देखने लगता है। कीडाट बोलता है, क्या पीछा करने के दौरान भी तुम जिंदा रहोगे या फिर मेरे स्टूडेंट बनो और इतिहास में अपना नाम लिखो? अपना काउंटर फ्लो दिखाते हुए बोलता है, मेरा असली नाम है कीडाट हॉल। वो मुझे बोलते हैं काउंटर फ्लो कीडाट हॉल। जिन चौक जाने का एक्टिंग करता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम सच में कीडाट हॉल हो? कीडाट बोलता है, ओ तो तुम जानते हो मेरे बारे में। मेरा नाम अच्छे से जाना जाता है तुम्हारे जन्म लेने से पहले से ही। जिन बोलता है, मुझे आखिर में पता कैसे नहीं होगा इस कहानी का कि आप 9 स्टार तक पहुँचे बिना जेप्पल फैमिली के मदद लिए, और मैंने ये भी सुना कि आप उनके खिलाफ लड़े भी हो और अंत में उनके कैडेट्स को भी आपने सिखाया। कीडाट बोलता है, हाँ अब मैं अपना स्पष्टीकरण छोटा कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा मेरा मैजिक काउंटर फ्लो। मेरे बाद काउंटर फ्लो के ऊपर तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। तो अब चुनो, क्या तुम मेरे बनोगे स्टूडेंट हाइस्टर? उसके बाद हम देखते हैं कीडाट को, जो बैठकर लिखता रहता है सोचते हुए, हाइस्टर एक रेयर मैजिक फैमिली। बहुत समय पहले अचानक से मुझे उनके अवशेष मिले थे और मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मैं अपनी पूरी जिंदगी उनकी तलाश किया, लेकिन एक ऐसा समय आया जब सुराग मिलना बंद हो गया और मैं हार मानने ही वाला था। तब हुगवेल हाइस्टर मेरे सामने आया उस ग्रिम वॉर के साथ जो उसके पास था।
मैं अपने काउंटर फ्लो मैजिक को अब आगे भी डेवलप कर सकता हूँ, और अगर मैं सक्षम हुआ परफेक्टेड मैजिक को हुगवर्ल को देने में, नहीं मेरे स्टूडेंट को ऐसा हुआ तो मैं जिंदा रहूंगा। उसके बाद कीडार्ट जिन को काफी समय तक काउंटर फ्लो मैजिक सिखाता है। फिर जिन उसे कर कर दिखाता है तो वो बोलता है देखकर कमाल का, तुम सीखना शुरू कर सकते हो इंटेंस काउंटर फ्लो सिस्टम को। जिन बोलता है धन्यवाद, ये सब आपकी वजह से ही टीचर। कीडार्ट बोलता है लेकिन तुम्हें पता है हुगवेल, क्या ये सही नहीं होगा कि तुम मुझे दिखाओ हाइस्टर ग्रिमवॉर। जिन देखता है उसे, फिर बोलता है नहीं। कीडार्ट बोलता है क्यों, अपने वॉन्ड को नीचे पटकते हुए बोलता है जैसा कि मैंने कहा ये मेरे दृढ़ विश्वास के साथ टकरार है। उस दृढ़ विश्वास के साथ इस ग्रिम वॉर को लेना मेरी पावर्स के साथ मेरे लिए सांस लेने जैसा है, लेकिन मैं फिर भी तेरी इज्जत कर रहा हूँ अगर तू अभी मुझे नहीं दिया तुरंत। जिन ये सब सुनकर कुछ भी बोलता नहीं, बस उसे घूर कर देखता है। ये देखकर कीडार्ट बोलता है जाने दो, मैंने कुछ गलत कह दिया, इसे दिल पर मत लेना। फिर जिन बोलता है तो मास्टर क्यों ना ये चीज करे, चलो एक दूसरे का विश्वास आपस में बांटते हैं। कीडार्ट बोलता है विश्वास कैसे? जिन बोलता है आप मुझे किसी ऐसी चीज को देखने दोगे जिसकी कीमत आपकी जिंदगी जितना है, प्लीज काउंटर फ्लो की बुक मुझे दे दो। कीडार्ट ये सुनकर पूरी तरह हैरान रहता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। बोलता है ठीक है लेकिन तुम यहाँ रुको, वो इंटरनल स्टोर रूम में है, वेंकेला होली किंगडम। जिन बोलता है ठीक है मास्टर। कीडार्ट वहाँ से चले जाता है। जिन सोचता है काउंटर फ्लो बुक एसेंस है मेरे मैजिक का, मैं अपने डेथ बेड पर उसे ये देने की योजना बना रहा था, लेकिन क्या अच्छा हो जाएगा हाइस्टर ग्रिमवॉर को पढ़ने से। हाइस्टर्स मैजिक अगर वो मेरे पास होगा तो मैं ज़ैपल को सरपास कर दूंगा। कीडार्ट को देखते हैं वो काउंटर फ्लो का बुक ढूंढता रहता है, यही बोलते हुए बस तुम रुको हुगवेल, मैं बस अभी आया। और जिन यही सोचता रहता है और मैं इतिहास में अपना नाम लिख पाऊंगा, और मुस्कुराता है ये सोचकर। उसके कुछ समय के बाद कीडार्ट बुलाता है जिन को। जिन देखकर बोलता है मास्टर आप आ गए। कीडार्ट पूछता है क्या तुमने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया इंटेंस काउंटर फ्लो सिस्टम मैजिक? जिन इंटेंस काउंटर फ्लो सिस्टम को दिखाते हुए बोलता है हाँ, ये पावर ऐसा लगता है प्राकृतिक है, ऐसा लगता है जैसे कि ये मैं पहले से ही पोजेस करता था शुरुआत से। और ये देखकर कीडार्ट सोचता है मुझे पता था ये लड़का कमाल का है। बोलता है बहुत बढ़िया, ये रही बुक जिसकी तुम बात कर रहे थे ना। और उसके बाद दोनों जन अपना बुक अदली बदली कर लेते हैं। आखिर में कीडार्ट बुक ले जाते हुए बोलता है मुझे इसे पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हुगवेल काउंटर फ्लो का बुक रीड करो जितना हो सके उतना। जिन बोलता है मैं उस लेवल तक नहीं पहुंचा हूं जो मैं समझ पाऊंगा आपके काम का गहरा अर्थ, मैं इससे खुश हूं कि आप बुक को मेरी देखभाल में छोड़ रहे हो। कीडार्ट बोलता है ठीक है तुम ऐसा महसूस करते हो तो जो भी हो तुम सीखना शुरू कर चुके हो इंटेंस काउंटर फ्लो सिस्टम, हमें कंपोनेंट्स पे असली प्रैक्टिस करना शुरू करना चाहिए। तुम क्या सोचते हो हुगवेल, क्या तुम देखना चाहते हो ये करके उन कीड़ों पर? जिन ये सुनकर बोलता है कीड़े, क्या काउंटर फ्लो इंसानों के अलावा भी किसी के ऊपर काम करता है? कीडार्ट बोलता है हाँ हुगवेल, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बात कर रहा था उन कीड़ों का जो गांव में वहाँ रहते हैं, जो दिखते हैं हमारी तरह ही, वो चीजें बस जिंदा है और सांसें लेती हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत सही है। मेरे दिनों में मैं ज्यादातर प्रैक्टिस के लिए उन्हें इस्तेमाल करता था, वो सब बेकार चीजें हैं जो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो लोग खाली शरीर के अलावा कुछ अलग नहीं है। जिन बोलता है तो मास्टर एक चीज कहना चाहूंगा। कीडार्ट देखता है उसे। जिन बोलता है उससे पहले मैं प्रैक्टिस करना शुरू करूँ आप प्लीज काउंटर फ्लो मुझ पे इस्तेमाल करो। क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर इस चीज का आप मुझ पे इस्तेमाल करो और मुझे अनुभव हो कैसा एहसास होता है, तो इससे मेरा प्रैक्टिकल और भी तेजी से होगा। ये सुनकर कीडार्ट हंसने लगता है। बोलता है कितना कमाल का। हाँ, अगर तुम अचानक से उन्हें मार दिए तो कैपिटल के गार्ड्स आ जाएंगे भागते हुए। जिनके ऊपर काउंटर फ्लो इस्तेमाल करते हुए बोलता है देखो ध्यान से, मैं दिखाता हूँ तुम्हें काउंटर फ्लो बॉम्ब। तुम काउंटर फ्लो को इंड्यूस करोगे अपने अपोनेंट के मानों को हटाते हुए, ग्रेविटेशनल मानों को इस्तेमाल करते हुए, और अब से मैं तुम्हारा माना खींचूंगा, तो ध्यान देना और महसूस करना। उसके बाद जिनके ऊपर काउंटर फ्लो इस्तेमाल कर देता है, लेकिन कीडार्ट हैरान हो जाता है क्योंकि जिन वहीं पर खड़ा रहता है और उसे कुछ भी नहीं होता। जिन का माना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, सोच में पड़ जाता है हाँ, काउंटर फ्लो अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ? अब ये नहीं हो सकता। हुगवेल का मैजिक 7 स्टार के पार है। नहीं, ये उससे भी ज्यादा है, ये 9 स्टार्स के पार है। और जैसे ही कीडार्ट को यह समझ आता है, वैसे ही काउंटर फ्लो रिवर्स हो जाता है। कीडार्ट के ऊपर ही मैजिक काउंटर फ्लो हो जाता है और उसके अंदर के ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। उसके मुंह से खून निकल जाता है, घुटने पर गिर जाता है, नीचे घुटने पर आकर यही बोलता है हाँ, क्या हो रहा है? जिन फिर हंसते हुए मिरर निकालते हुए बोलता है मास्टर देखो, ये मिरर आर्टिफैक्ट है जिसके अंदर इन्फिनिट माना है, इसकी वजह से मैं ठीक हूँ। आपके काउंटर फ्लो के इस्तेमाल करने के बाद भी देखेंगे तो उन हरामजादे ज़ैपर्स ने इसका गलत इस्तेमाल किया होगा।
और अंत में दुनिया दर्द में होगी और मैं भी। फिर अपने जेब से कोई लिक्विड निकालता है और निकाल कर अपने सर पर डालता है। फिर उसका बाल पहले जैसा होता है। जिन बोलते रहता है, देखेंगे तो मैं मेरी पूरी जिंदगी दर्द में रहा सिर्फ तेरी वजह से। 15 साल पहले क्या तुझे याद है, एक नया जन्म लेने वाला बच्चा स्टॉर्म कासल जिस पे तूने कर्ज कास्ट किया था। मेरा नाम है जिन रून कैंडल। मैं नर्क से वापस आ गया तुझे मारने के लिए। ये सब सुनकर कीडार्ड बोलता है, तू नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ये पक्का किया था सच्चाई मर्सनरी ग्रुप से। जिन बोलता है, हाँ वो जो कहानी बताया वो कहानी असली है, हाइस्टर के असली सर्वाइवर का। जिन उसके मुंह पर लात मारकर बोलता है, 44 साल हो गए कीडार्ड। कीडार्ड गिर जाता है, उसके चेहरे पर पैर रखकर बोलता है, हर तरह का तिरस्कार और शर्मिंदगी सहने के बाद मैं मौत से वापस आया। 44 साल लग गए मुझे यहाँ तक आने के लिए। ज्यादा पछतावा मत महसूस करना। मैं इस बुक का इस्तेमाल करूँगा जिस बुक में तूने अपना पूरा जिंदगी लगा दिया। ये ठीक नहीं है ना, काउंटर फ्लो मैजिक जो तूने बनाया था अब वो होगा हाइस्टर फैमिली का ना। कीडार्ड बोलता है, तुझे कैसे पता? जिन बोलता है, मैं ये पूरी दुनिया को बताऊंगा कि ये हाइस्टर का मैजिक है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो जो कुछ भी तूने हासिल किया है वो सब गायब हो जाएगा। मैं इंतजार करूंगा इसका। कीडार्ड बोलता है, नहीं, मैं गायब नहीं होने दूंगा, मुझे हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और फिर जिन अपने पैर से उसका सर दबाने लगता है और पैरों से ही दबा के फोड़ देता है। चारों तरफ खून के छींटे उड़ने लगते हैं और उसका वहीं पर मौत हो जाता है। जिन बोलता है, जो कमीशन तुझे मिला और कर्ज, वहीं से सब कुछ शुरू हुआ होगा। तुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुझे मैं शांति से मार दिया। अपनी स्वॉर्ड निकाल कर स्लैश मारता है चारों तरफ और फिर अपने फायर मैजिक से पूरे घर में आग लगाता है। बोलता है, लेकिन तू नहीं जोशुआ, तू बस इंतजार कर, ये तो बस अभी शुरुआत है। तो दोस्तों ये यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले सीजन में जो जल्दी ही एक्सप्लेन करूंगा मेरे हिसाब से। तो चलो बाय बाय।